हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया से हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ किचन में और मेरा ना इसमें तेल ख़त्म हो गया था। छोटे वाले जार में मैं तेल को इसी में ही रखती हूँ। मेरे पास एक कंटेनर था पहले, मैं उस पर रखती थी, लेकिन वो ना टूट गया। तो फिर उसके बाद से मेरे को लाने की भी याद ही नहीं आती है। जब भी मैं मार्केट जाती हूँ तो फिर मैं इसी में ही रखती हूँ। और इसके बाद ना मैं पाउच वाला ही ऑयल का यूज़ करती हूँ, बोतल वाला नहीं करती। वो बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, या फिर कभी लाते हैं तो वो 5 लीटर वाला ही लेके आते हैं हम लोग। और तो फ्रेंड्स, अभी ना मॉर्निंग के मेरे सारे काम हो चुके हैं और अभी मैं बना रही हूँ खाना। ये टाइम है लगभग 11 बज रहे हैं इस टाइम पे। और वैसे आजकल ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैं गर्मी के दिनों में यही करती हूँ कि जल्दी से खाना बना लेती हूँ। मेरा डेली का यही रूटीन है। और जल्दी खाना बनाने के ना गर्मियों में काफ़ी सारे फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो हम बहुत ज़्यादा जल्दी मॉर्निंग में उठ भी जाते हैं, तो हमारे इस वजह से काम बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद ना नाश्ता वगैरह करने के बाद थोड़ा सा आधा 1 घंटा रेस्ट करती हूँ। रेस्ट नहीं, मतलब कुछ फ़ोन का काम वगैरह कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर देखती हूँ कि मुझे क्या बनाना है, तो फिर मैं उसी हिसाब से अपने खाने की तैयारी करती हूँ। और आज सुबह मैंने बनाई थी लौकी की सब्ज़ी, तो थोड़ी सी वो भी बची हुई है। और कद्दू भी काफ़ी दिन से रखा हुआ था। अगर ये काफ़ी ज़्यादा इसको टाइम हो जाता ना, फिर ये इतना टेस्टी नहीं बनता है। ताज़े ताज़े में ही बना लेना चाहिए। और सब्ज़ी चढ़ा दी थी मैंने और उसको सिम में रख के आई हूँ मैं। बिना पानी के पकाऊंगी। और वैसे भी कद्दू पानी छोड़ता है। और आज मुझे ना रूम की क्लीनिंग तो हो ही गई थी, लेकिन बहुत दिनों से टेडी बियर धोने थे। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, जितने भी सारे सॉफ्ट टॉयज़ हैं इनको भी मुझे धोना है। और उसके बाद ना मैं इनको अच्छे से सर्फ़ में डिप कर लूँगी, सर्फ़ के पानी में, ताकि जब तक मेरा खाना बने और छोटे मोटे और भी काम हैं किचन के वो हो जाएं, तब तक ये काफ़ी अच्छे से भीग जाए। और वैसे ना ये डेली धोने वाली चीज़ें नहीं हैं, इसीलिए ये इतने ज़्यादा गंदे हुए हैं। क्योंकि क्या होता है कि आजकल धूप धूल और आंधी तूफ़ान इतनी ज़्यादा हो रही है ना हमारे इधर पे। मतलब आप समझ लीजिए कि हफ्ते में 3 दिन 4 दिन तो आंधी तूफ़ान चल ही रहा है। इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। तो मैं सोचा कि धो ही लेती हूँ। और कोई चीज़ हम लेडीज़ों को दिख जाए ना कि हमारे घर पे ये चीज़ गंदी है, तो फिर मन नहीं मानता है। और ना यहाँ पे मैंने मलाई से काफ़ी इजीली मक्खन निकाल लिया था। पहले मैंने क्या किया कि मैंने फ्रीजर में से निकाल के रख लिया था 1-2 घंटे पहले। लेकिन आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो ये काफ़ी जल्दी से मेल्ट होने लगता है। और फिर मैंने इसको बिना पानी के ही घुमा दिया, तो काफ़ी ज़्यादा मक्खन ऊपर आ गया था। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा फ्रीज से ठंडा पानी लेके आई। उसके बाद थोड़ा सा ठंडा पानी डालने के बाद ना बहुत आसानी से निकल गया था, वरना ना कभी कभार बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। और फिर उसके बाद ना मैंने उसको चढ़ा भी दिया था कढ़ाई में। इस बार घी मैंने बहुत जल्दी निकाल दिया मक्खन से, सॉरी मलाई से मक्खन। क्योंकि ना गर्मी का टाइम है और ज़्यादा टाइम मैंने सोचा इसको क्या करूँ रख के। और एक और बात थी कि घी ना मेरा ख़त्म ही हो रहा था। जो भी हम घर से घी लेके आए थे ना, वो घी तो ख़त्म हो ही जाता है। क्योंकि घर का घी बहुत टेस्टी भी लगता है और हर चीज़ में यूज़ भी होता है। और मेरे बच्चे ना ज़्यादातर दाल चावल के साथ भी घी खाते हैं और रोटियों में भी रोज़ के रोज़ घी लगते रहता है। और जब जब मैं उसको धो रही थी ना, टॉयज़ को धो रही थी, सॉरी नहीं, अभी क्या टाइम बोलते हैं लगेगा उसको, टेडी बियर को धो रही थी, उस बीच में मैं घी को भी देख रही थी, दे कि दो बेटा, चला भी बिना रही घी थी। के खा क्योंकि ले ना कोई ये नहीं। जल जाएगा तो इसका पूरा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और इसीलिए बीच बीच में चेक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद से मैं आज तो मतलब बाथरूम से किचन में, किचन से बाथरूम में जाना पड़ रहा था मुझे बार बार, क्योंकि उसको भी मैं जलने नहीं दे सकती हूँ। और अगर मैं इंतज़ार करती घी के बनने तक का ना, तो फिर मुझे और कामों में लेट हो जाता। जैसे कि ये मुझे धोना था और पानी इस वक्त आया हुआ है, और चलते पानी में ये काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। भरे हुए पानी से ये इतने अच्छे से साफ़ नहीं हो पाते हैं। तो आज मेरे दोनों काम साथ साथ ही हो रहे हैं। और मैंने ये भी सोचा कि जितने में मैं घी बनेगा वहाँ पे खड़ी रहूँगी। किचन में तो ज़्यादा काम है नहीं, क्योंकि खाना तो मेरा बन गया था। तो मैंने सोचा कि उतने में ये भी धुल जाएंगे और दो दो काम हो जाएंगे। तो टेडी बियर भी मैं धुल चुकी हूँ और लास्ट ही बच चुका है ये। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी की बूंदें डाल दी थी, जिस वजह से घी ना काफ़ी अच्छे से दानेदार हो गया था। और फिर ना मैंने सारे टेडी बियर्स को
धोने के बाद ना वॉशिंग मशीन में सुखा लिया था और मैं उसको बाहर बालकनी में सुखा के आ गई थी। आजकल धूप इतनी ज़्यादा है कि ये काफ़ी जल्दी सूख जाएगा। और देखिए मेरा घी ना बहुत कम इस बार निकला है, और क्योंकि मैंने बताया ना कि मेरा घी भी ख़त्म हो गया था और फिर मुझे बनाना भी था ही, तो इस वजह से मैंने जल्दी बना लिया। और मिष्टी को तो ये चाहिए ही होता है घी हमेशा दाल और चावल में। और ये जो कढ़ाई है इसमें थोड़ा सा घी बचा हुआ है, इसमें मैं जब भी दाल बनाऊंगी तो फिर मैं इसमें दाल फ्राई कर लूँगी, तो दाल में भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है और घी भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। और इस बीच में हमने खाना भी खा लिया था, क्योंकि बहुत सारा काम करने के बाद ना बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। सुबह 5:30 बजे से उठी हूँ और घर के ही कामों में लगी हुई हूँ। तो नाश्ता किया था मैंने सुबह, लेकिन फिर भी भूख लगी गई थी और हमने ना खा लिया था खाना। और कद्दू की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी और मिष्टी को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है कद्दू की सब्ज़ी। तो मैंने चावल, रोटी और कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी। थोड़ी बहुत लौकी की सब्ज़ी भी बची हुई थी। हमने लस्सी के साथ अपना लंच एंजॉय किया। और ये लंच करने के बाद की ही क्लिप है। और मैं सारे बर्तन वगैरह धो के आ गई हूँ और देखिए दोपहर का समय है, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और मैंने बालकनी में जो भी सारे ये टॉयज़ सुखा रखे हैं, अब मैं इनको अंदर लेके आ जाऊंगी। तो जी आजकल गर्मियों का टाइम है और काम करने का भी कम ही मन लगता है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि मन करता है कूलर पंखे के आगे बैठते ही रहें। और ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम बैठे रहें, तो फिर मैं अपने कामों को ना इसी तरीके से मैनेज कर लेती हूँ। किसी काम को एक दिन कर लिया, किसी काम को एक दिन कर लिया, इससे ना हमारी घर की साफ़ सफाई भी काफ़ी अच्छे से हो जाती है और हमें ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ता और पता भी नहीं चलता है कि कब इतनी साफ़ सफाई अच्छे से हो गई हमारी। तो मैं क्लीनिंग के साथ साथ ना ये छोटे मोटे काम भी मैं करते ही रहती हूँ। ये दिखने में काफ़ी छोटे मोटे काम हैं, जिनकी ना कामों के बीच कोई गिनती भी नहीं है, और लेकिन ये काम उतने ही ज़रूरी है जितनी हमारी डेली की क्लीनिंग वगैरह जो भी होती है, जो हम करते हैं। तो मैं और मुझे ना घर को साफ़ सुथरा रखना, घर को सजाना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो फ्रेंड्स सारे टेडी बियर्स को तो मैंने धो लिया था, लेकिन ये जो बड़ा वाला टेडी बियर है ना, ये धोने की मेरी बस की बात नहीं थी, क्योंकि ये इतनी हाइट में मेरे हस्बैंड जी ने लगा रखा है और उसको ना काफ़ी उन्होंने बांध रखा है तागे वगैरह से कि ये ज़्यादा निकले ना, क्योंकि ये इतना बड़ा है ना, इसकी जगह हमें कहीं मिली नहीं लगाने के लिए, तो फिर उन्होंने यहाँ पे ही इसको टांग रखा है। देखेंगे इसको मैं कब धुलूँगी, जब भी धुलूँगी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। उस रूम पे सारे सामानों को रखने के बाद मैं आ गई हूँ दूसरे वाले रूम पे। इसमें भी सारे सामानों को मैं लगा दूँगी, जो भी चीज़ें जहाँ पे रखने की हैं। मेरी बच्चों की आदत ये है कि ये जो सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह है या फिर कोई भी उनकी टॉयज़ हो गए, वो काफ़ी संभाल के उनको रखते हैं, अदरवाइज़ नहीं रखते तो वो इतने समय तक ये यहाँ पे सही सलामत रहते भी नहीं। और ना घर को ऑर्गेनाइज़ करना, घर को मेंटेन करना, घर को साफ़ सुथरा भी रखना, और जितने भी हमारे घर पे चीज़ें हैं उन सभी की साफ़ सफाई अच्छी तरीके से करना, ये हमारा भी फ़र्ज़ है। और तभी हमें ना साफ़ सफाई करने में खुशी भी मिलती है, रहने का मन भी करता है और काम करने का भी मन करता है। तो जी आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा।